अम्मी आजकल शहनाज आंटी से बात हो रही है आपकी? यार नहीं ना, क्या तुमने टॉपिक छेड़ दिया शहनाज आंटी का। तो शहनाज आंटी अल्लाह थी, ताला मुझे जहाँ बहुत पे याद भी आती हों हैं वो, हमारी नानी की तरह दी हो। वो जहाँ पे भी हों अल्लाह ताला उनको खैर और आफियत के साथ रखे, उनको आमीन सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। आमीन और आमीन। अब तो वो बहुत एजड हो गई हैं, तो मेरे ख्याल से कैलिफोर्निया में होती हैं वो, और अपने बेटे के पास या बेटी के पास, सही। तो या पाकिस्तान पता नहीं आई हैं या नहीं आई हुई, मुझे मुझे पता नहीं है। मतलब वो कौन है असल में? वो मेरी उस्ताद हैं। आपकी उस्ताद है? तो मतलब किस तरह की उस्ताद थी, क्या? वो मेरी दीनी उस्ताद है। माशाल्लाह। है ना, वो मुझे गाइड करती थी। सही। कोई ऐसी कुरान बात शरीफ उनकी के बताएं जो आप दूसरों को मतलब सिखाना चाहती हो, जो उन्होंने आपको सिखाई, आपको नहीं मतलब दूसरों आप दर्स में सिखाई हो या किसी उसमें कुरान की। उनके पास जो जैसे स्कॉलर कह लें जैसे, है ना, तो बहुत ही उनका जो इल्म था वो वसी था, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड, जिसे कहते हैं ना कुरान शरीफ जो है दौर के हिसाब से बात करता है आपसे, तो वो दौर के हिसाब से आपको तर्जुमा अच्छा, वो मुझे बड़ी अच्छी करके लगती थी, वो बिल्कुल गेटअप में होती थी और मतलब बिल्कुल सही से सर पे दुपट्टा ओढ़ा हुआ, मतलब ये नहीं कि पर्दा करा हुआ उन्होंने, कोई ऐसा नहीं, शरई पर्दा नहीं करती शरई थी पर्दा वो, नहीं, लेकिन और उनके मतलब के रिंग्स भी ऐसी पहनी हुई है जमा कर, और वैसा बड़ा अच्छा गेटअप लगता था मुझे उनके बुढ़ापे में भी, मतलब मैंने तो बुढ़ापे में देखा था। औरत हैं जिसे कहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा क्या, बहुत एलिगेंट, बहुत गॉर्जियस लेडी जिसे कहेंगे, वो बुढ़ापा भी उनका बुढ़ापा नहीं लगता था, उनके अंदर से शुआएं फूटती थी, हाँ, कुछ अलग सा जैसा था उनके अंदर इतना ग्रेस था कि जो उनके पास बैठता था वो कुछ लेके ही उठता था उनसे, पता है। तो मुझे तो बहुत याद आती हैं यार, मैं तो रोती हूँ अक्सर, जैसे एक मुझे अपनी अम्मी जैसे याद आती हैं, लेकिन अम्मी से भी ज़्यादा मुझे अपनी उस्ताद शहनाज आंटी उनका याद कोई आती एक हैं। ऐसा वो बताएं आप। क्या बताऊँ? जैसे आप मुझे कोई चीज़ उनकी वो देनी चाहेंगी कि हमें शहनाज आंटी ने ये मतलब सिखाया है, तो मेरे अंदर देना चाहेंगी वो चीज़, में सिखाना चाहेंगी मुझे। शहनाज आंटी ने बस ये सिखाया है खुश अखलाकी, है ना, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली सुन्नत है। क्या है पहली सुन्नत? खुश अखलाकी। खुश अखलाकी। हर एक के साथ अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना, ठीक है, अपने अंदर आजिज़ी रखना, अपने आप को कुछ ना समझना। वैसे मैं भी अब दुआ करती हूँ नमाज में कि अल्लाह ताला मेरे अंदर आजिज़ी और इनके सारी पैदा करे। हाँ। क्योंकि आप घर में मासियों से भी बात कर रहे हो ना, कभी कभार आप इतने वो हो जाते हो उनके सामने। सबसे ज़्यादा पता है किस लिए औरतें पकड़ी जाएंगी अब सास बहुओं के चक्कर खत्म हो चुके हैं इस दौर में। अब इस दौर में औरतें मासियों की चुगलियां और गीबत करने में लगी हुई हैं, पता है आपको। सबसे बड़ी बात है ये तो, है ना, हर घर में मासियों की, और हर, अरे यार उनसे क्या मुकाबला हमारा, वो बेचारी घर घर काम कर कर के आ रही हैं। तो मुझे शहनाज आंटी ने ये बात सिखाई कि आप जो है अपने जो मेड है आपके साथ, उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव रखो जैसे आपकी बेटी हो वो, जैसे आपकी बड़ी बहन हो वो, ठीक है, आपसे बड़ी तो आपकी बड़ी बहन हो मेड आपकी, उसके साथ मेड वाला रवैया ना रखो, है ना। हाँ, एक उसमें रहो, लेवल में रखो, लेकिन ऐसे नहीं कि उसको हकीर समझ रहे हैं आप, है ना। हकीर तो किसी को हकीर नहीं समझे आप, अपने अंदर गुरूर ना पैदा करें, तकब्बुर ना पैदा करें, इस बात आजिज़ी का मतलब यही है। हाँ, तकब्बुर ना लाएं। सही है। तकब्बुर पता है कितनी बड़ी वो है आफत, जो जैसे कहेंगे रूहानी बीमारी है तकब्बुर। मगरूर इंसान जो होता है वो रूहानी बीमार होता है, वो नफ्सियाती होता है, वो हर इंसान नफ्सियाती है, कोई ये नहीं कह सकता कि हम नफ्सियाती नहीं है, लेकिन हर इंसान में ये जो बीमारी है रूहानी बीमारी है वाली। तकब्बुर हो गया, गीबत करना हो गया, हसद करना हो गया, ये सब रूहानी बीमारियां हैं। तो ये अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह इन बीमारियों से हमें दूर रख कर दे, क्योंकि ये तो बशरी तकाजा, ये तो होनी है, लेकिन दुआओं से दूर होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। और जो गुरूर होता है ना हमारा तकब्बुर, वही हमें ले डूबता है। हम अक्सर दूसरों को कहते हैं उसने फलाने ने नज़र लगा दी, बेशक नज़र बरहक है, ठीक है, उसके लिए सूरतें भी उतरी, सूरह फलक और सूरह नास कुरान शरीफ में मौजूद हैं, है ना। तो आप उसके लिए सूरह फलक और सूरह नास हर नमाज फ़र्ज़ में पढ़ें, फ़र्ज़ नमाज़ों में उसका एहतमाम करें, फिर आपको आप प्रोटेक्ट में आ गए अल्लाह की। कोई तो पढ़, लेकिन अम्मी ऐसा क्यों होता है कि हमने पढ़ा हुआ भी होता है, लेकिन फिर भी हम लपेट में अगर ये सोचते हैं ना कि हमने पढ़ा हुआ था फिर भी हम लपेट में आ रहे हैं, तो यकीन करो फिर ये सोचा करो फ़ौरन कि इससे ज़्यादा बड़ी मुसीबत आ सकती थी हमारे ऊपर, इससे बड़ी। लोग कहते हैं
किसी का अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो हम कहते हैं कि आयतुल कुर्सी पढ़ी थी तुमने, तो कहते हैं हाँ मैंने तो पढ़ी थी, फिर भी ये हो गया, तो चोरी ये हो शुक्र जाती अदा है। करना चाहिए ना कि इससे बड़ी मुसीबत से हम बच गए। नहीं तो वो कहते हैं अल्लाह ताला ने ये भी क्यों दी। नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए। कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, अपने आप को अल्लाह के उसके अल्लाह ने ये मुसीबत मेरी तकदीर में लिखी हुई थी, इसलिए ये मुसीबत आई है मेरे ऊपर, ठीक है। और अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। और ये मुसीबत शायद ये जो तकलीफ़ है, ये बीमारी है, जो भी है परेशानी, ये कम थी जो मैंने पढ़ा था। अगर ना पढ़ा होता, आयतल कुर्सी ना पढ़ी होती, तो शायद इससे बड़ा एक्सीडेंट हो जाता या इससे बड़ा कुछ और तक कोई बात पहुंच जाती है। हाँ, अल्लाह ना करे, ठीक है। तो करे। ये सोच लेना चाहिए फ़ौरन। अच्छा, ये बात कन्वर्ट हो गई। मैं अभी तो आप उसकी नज़र की बात बताई थी, तो ये एक बात आपने कहा कि गुरूर ले टूटता है। हाँ, गुरूर की बात ये हो रही थी। गुरूर अपना नज़र के ऊपर भी तो पलटता है। जैसे मैं बताऊँ ना आपको, जैसे आपकी कोई तारीफ कर रहा है कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, ठीक है, आपका लॉकेट बहुत अच्छा है ना, आपका जो आप चूड़ियाँ पहनी हुई हैं आप बहुत अच्छी पहनी हुई हैं, या आप बहुत अच्छी लगती हैं। आपके अंदर जो ये बात आ गई ना कि मैं चाहे हमने नहीं भी सोचा हो, लेकिन एक आ जाता है। बशरी तकाजा है, ये तो रिक्वायरमेंट है इंसान की कि आपकी रिक्वायर है ये कि आपको फौरन हसरत और देखो मैं ही पहन सकती हूँ सिर्फ ये। हाँ, ये तो मैंने पहना हुआ है इसलिए अच्छा लग रहा है, मैंने पहना हुआ है और मेरे पास है ना। ये चलो, ये तो मेरे पास तो बात नहीं, छोड़ो, मैंने पहना हुआ है इसलिए अच्छा लग रहा है। तो ये जो है ना गुरूर, ये जो नज़र जो है, आपको नज़र दूसरे की नहीं लगेगी अगर आप बीमार पड़ जाएंगी इसके बाद। ये आपको आपकी ही नज़र जो ये तकब्बुर आया है ना, ये रिबाउंड होके लग जाएगा आपको वापस, है ना। जैसे गेंद आती है ना, ऐसे ही गुरूर भी जो आपका अंदर तकब्बुर और गुरूर है वो रिबाउंड होके आपके लगता है। हाँ। ठीक है, जो आपकी ये सोच है ना, ये आपको रिबाउंड होके, तकब्बुर वाली सोच ये आपको रिबाउंड होके लगेगी, नजर नहीं लगेगी ये। ठीक है, क्योंकि आपने अगर एहतमाम किया हुआ है ना सूरह फलक और सूरह नास का नमाजों में, या किसी भी तरीके से आयतल कुर्सी का एहतमाम किया हुआ है, तो आप अल्लाह की प्रोटेक्शन में आपको इस बात पे तवक्कल होना चाहिए, ठीक है, और यकीन होना चाहिए, कामिल यकीन होना चाहिए कि हाँ अगर हमने ये सूरत पढ़ ली है तो हम प्रोटेक्शन में चले गए, अल्लाह की गोद में चले गए हम इंशाल्लाह। ठीक है ना। इस बात पे भी ख्याल रखा करेंगे, मतलब सूरह फलक सूरह नास तो हम पढ़ते ही हैं सुबह शाम के अज़कार जो करते हैं, लेकिन उसके साथ अब ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि इस चीज़ का भी गुरूर नहीं होना चाहिए कि अगर कोई तारीफ कर रहा है ना आपकी, तो आप गुरूर में ना आए, आप अल्लाह पे छोड़ें कि अल्लाह की उससे, क्योंकि हम कोई तारीफ करते तो हम उसको थैंक यू करते करते हमारे मतलब एक हमारे अंदर की वो होती है कि देखो थैंक यू के मतलब कि हमारे पास है, मतलब ये चीज़, मतलब हम ही अच्छे लग रहे हैं, हम ही बहुत अच्छे हैं, इस तरीके से जो ऐसा नहीं है। हाँ, तो अल्लाह ने हमें बनाया है, या कोई आसपास ऐसा होता है जिससे आपकी अनबन हुई भी है, तो आप उसको दिखाने के लिए ज्यादा दौड़ से थैंक यू बोल देते हो कि मतलब कि ये सोचना चाहिए या अल्लाह, ये सब अल्लाह का कमाल है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ये सब अल्लाह का कमाल है। अल्लाह चाहता तो ना भी देता ये चीज़, हमें ये चीज़ मैसर ही ना होती, क्योंकि अल्लाह ताला किसी को किसी का छीन के नहीं देता। नहीं, चलिए ठीक है, जज़ाक अल्लाह आज इस टॉपिक के लिए, और ज़रूर कोई ना कोई इन बातों से कुछ ना कुछ सीखेगा ज़रूर, क्योंकि मैंने भी सीखा है। वो है ना, वो वाली सूरत है जो सूरत नहीं है, वो है दुआ है, रब्बी आउज़ु बि कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। इसका तो विर्द हर वक्त रखना चाहिए, क्योंकि हवा पानी की भी नज़रें होती हैं, ठीक है। ये नज़र बद की दुआ है कि आप अल्लाह की उसमें चले जाते हैं हिफाजत में, फिर ये दुआ पढ़कर कि अल्लाह ताला, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला हमें अपने हर पैदा करदा मखलूक के शर से हमें अपनी हिफाजत में ले ले, पैदा करी है जितनी भी है ना हिफाजत में ले ले। तो ये दुआ का, इस दुआ का हर वक्त एहतमाम रखें, ठीक है ना। ठीक है, जज़ाक अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।